नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कानूनी चर्चा में। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मुस्लिम वुमेन पे, कैन शी क्लेम राइट टू मेंटेनेंस। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है जज साहब सुभाष गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़ी देर के बाद मैडम हमसे आज रूबरू हुई है। सर, जो आज का हमने ये टॉपिक चूज किया है क्योंकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक चल रहा है कि कैन डिवोर्स्ड वुमेन क्लेम मेंटेनेंस under 125 CRPC or their own act, Muslim Women Protections of Right on Divorce Act 1986। बट उससे पहले मुझे लगता है हमें दर्शकों को थोड़ा सा एक जनरल जो व्यू देना चाहिए 125 का, कि 125 CRPC है क्या। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हो कि जो 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल था, और हमारे यहाँ पे हमारा अपना कोड सीआरपीसी था, उसकी सेक्शन 488 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर थे। लेकिन जब चेंजेस आ गई यहाँ पे हमारे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया स्टार्ट में, मैं कहूँगा, फिर हमने वापस तो हमारा फिर हम जो सेंट्रल एक्ट है इंडिया का वो लागू हो गया। अभी हम भी जम्मू और कश्मीर जो ड्यूटीज हैं, तो जो लद्दाख भी डाल लो, वो गवर्न बाई 125 मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो एक आपने पहले कहा कि थोड़ा सा मैं इस पर ब्रीफ कर दूंगा जो 125 की। इसमें तो आपको पता है कि कौन कौन क्लेम कर सकता है। इसमें कुछ इन्होंने एवरी वुमन लिखा है। नहीं, वुमेन भी है, वाइफ भी है। वाइफ वाइफ है, इसमें कोई वो बाइफिकेशन नहीं है कि कोई किसी जाति धर्म का जो है, इट्स जनरल, वो सेकुलर धर्म है ना। जो भी वाइफ है, वाइफ मीन वुमेन कर लो आप, जो भी है, जे सेकुलर है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल वीमेन, ऑल वाइफ्स, they are entitled to claim maintenance irrespective of their religion, religious faith, or कुछ any background they have। तो मेन ये है 125 में एक तो वाइफ क्लेम कर सकती है, आपको थोड़ा और पढ़ेंगे, चाइल्ड भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं किसी में, वो डिफरेंट है, लंबा हो जाएगा अगर हम इसी को। सर, एक लेकिन इसमें डिवोर्स्ड वाइफ का जो अर्लियर नॉट हैविंग द, एक तो आ गई आपका सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज तो क्लेम करेगी मेंटेनेंस, मतलब वाइफ की डेफिनेशन में सेक्शन जो आपने आप पढ़ सकते हो 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और जो भी वाइफ है जिसकी मैरिज सब्सिस्ट कर रही है, ठीक है, और जिसमें डाइवोर्स नहीं हुआ, जे क्लेम आ गया। अभी आप देखो कैसा है ये, कितना आप कह सकते हो वीमेन फ्रेंडली है, मतलब फीमेल फ्रेंडली है वो वाइफ का। और इस रिश्ते को क्यों बनाया गया है, इसको लंबा रहे, लंबी जाए मैरिज, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे आपने कहा, ये आप देखते हो, जब पिछले दिन आपने देखा कि यहाँ जो ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट आया, जो कैसे डेवलप हुआ है, वी विल नॉट गो बैकग्राउंड, कि हमारी जो मैरिज है ये लंबी जानी चाहिए। उसमें तभी रखा है कि भाई एक की आप मैरिज चल रही है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, और सारी प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कि मेल के ही नाम पे वही सरवाइव करता है, वही एचओ हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही फाइनेंशियल अफेयर्स, हर एक आप जो हमारा यूनिट है, जो भी घर है ट्रेडिशनल सोसाइटी का, उसको देखता है, फाइनेंशियल देखता है और उसको हेड करता है। अभी ये जो बात आ गई कि एक तो सब्सिस्टेंस, एक और आगे चलेंगे, ये जो सोशल एडजस्टेशन 125, एक तो हमने क्लियर कर दिया ये सभी को एप्लीकेबल है, सेकुलर। तो वीमेन अगर वाइफ हिंदू होगी, मुस्लिम होगी, क्रिश्चियन होगी, सारे जो भी हैं, तो ये एक इंडिया में एक सेकुलर प्रोविजन है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए बाय एनी वाइफ। पहले आगे सब्सिस्टेंस है मेरे, दूसरा आ गया अगर डाइवोर्स भी हो गया है, तो वाइफ की डेफिनेशन में जो 125 में है उसमें क्लियर कट है कि भाई डाइवोर्स वाइफ भी एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, मजेदार है, जिसने डाइवोर्स जिसको हस्बैंड ने दिया है, एक
इसमें आप पढ़ना सेक्शन, जी आपको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, तो जहां जिसने लिया है, ठीक है। फीमेल, आपके पास है ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में, जी 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 वो क्लेम वीमेन भी कर सकती है अपना डाइवोर्स, और दोनों कर सकते हैं। तो दूसरा आ गया आपका जो मुस्लिम का भी ऐसा है, जिन तो डाइवोर्स, अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपका एक कि डाइवोर्स जो वीमेन है, डाइवोर्स ही है, कब तक क्लेम करेगी मेंटेनेंस? अंटिल शी रीमैरीज। हाँ, ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 125 में कहता है, जो आप बात करें। लेकिन अभी बात ये हो रही है, लोगों ने जब पीछे जाएंगे हम थोड़ा शाहबानो के केस में जी, वहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई देखो तलाक दे दिया, मैरिज सब्सिस्ट नहीं कर रही, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है मेंटेनेंस करने के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा चाहे पर्सनल लॉ तक, पर्सनल लॉ है मुस्लिम को एप्लीकेबल है, उसने कहा इद्दा पीरियड तक देंगे हम डाइवोर्स। इद्दत पीरियड जो आपने पढ़ा 3 ल्यूमिनर जो मंथ्स होते हैं, जहां मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी गिनते हैं, अगर प्रेग्नेंट है वो भी एक प्रेगनेंसी का, डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन, अगर एक और है कि रीमैरिज तक, तो वो इद्दत पीरियड उसका मतलब। लेकिन ये आ गया नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा नो, रीमैरिज जब भी वो करेगी, शादी करेगी, हो सकता है 2 साल के बाद करे, 3 साल के बाद करे भी ना करे, नहीं करे, तो हस्बैंड ये क्यों रोकने के लिए कि जो डाइवोर्स देते हैं इनडिस्क्रिमिनेट मैनर, जैसे आपने ट्रिपल तलाक का अभी तो पनिशेबल बना दिया, जो हमारा लेजिस्लेशन नहीं आया, तो इन रोकने के लिए। तो अभी आप आगे की बात करें तो फिर मैं उसको सर, हाँ, अभी टॉक ऑफ द टाउन सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला चल रहा है, अभी जो ये मैटर चल रहा है कि क्या जो मुस्लिम वुमेन है, कैन शी क्लेम मेंटेनेंस अंडर देयर एक्ट ऑफ जो अभी मैं उस पे इससे पहले थोड़ा सा पीछे आएंगे। जैसे आपको ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो इंडियन लीगल हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसमें जब शाहबानो का केस आया जी, 85 में जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा भाई यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी है। तो उन्होंने कहा आपको 125 के नीचे जो भी मेंटेनेंस दिया है वो हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो कुछ पॉलिटिकल उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी या कुछ था, उन्होंने एक एक्ट लाया, हम इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, उन्होंने एक एक्ट लाया कि भाई ये वो उस एक्ट के क्या नाम है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, राजीव गांधी जी जो उस वक्त प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर 1986 का है। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल जे ऐसे कह दो, हम इसको और एक ऑप्शन दे दी, किसको, वुमेन को, डिवोर्स्ड वुमेन, हम जैसे बात करेंगे आज जी, डाइवोर्स को एक और ऑप्शन दे दी इस एक्ट के नीचे। फॉर एग्जाम्पल वो मेंटेनेंस नहीं देता है, हस्बैंड नहीं देता है, 125 की कंप्लायंस नहीं करता है, बहुत कारण हो सकते हैं, वो पापर भी हो सकता है, उसके पास कुछ नहीं है, देखिए ना, कुछ भी नहीं है, नहीं देता है, कुछ कारण, लेकिन वीमेन को तो सर्वाइव करना है, वाइफ को सर्वाइव करना है ना, उसके इंटरेस्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं बात करने के लिए जे दी वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इसकी आप सेक्शन 3, 4 और 5 जो रेलेवेंट हैं, जो उसमें क्या है कि एक हक मेयर की बात की गई, एक उसके प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में एक वो आ गया कि उसके डावर है, और उसका कि ये अगर कोई नहीं दिया है उसको तो वो हकदार है लेने के लिए, वो ले सकती है इस इन्वोक करके। हाँ, और कौन कौन दे सकता है, किससे ले सकती है जी, तो उसमें भी है। हाँ, पहला राइट उसका हस्बैंड का है, जो पहला राइट उसका हस्बैंड से है। अगर हस्बैंड नहीं दे सकता किसी कारण की, फिर जो लीगल हेयर्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, कौन, किसकी, वाइफ के लीगल हेयर्स ना, हस्बैंड के, क्योंकि मेंटेनेंस उसने देना है ना जी 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 जी। फिर उसकी बेसिकली क्या है, या तो पर्सनल दे या उसकी प्रॉपर्टी से लेना है मेंटेनेंस, उसको दिलवाना है, और सर्वाइवर
उसको रोकना है, बाइग्रेंसी से बचाने के लिए, डेस्टिट्यूशन से बचाना, क्योंकि जो भी प्रोस्पेक्टिव उसको फायदा उठाएगा जहां प्रॉपर्टी का है वो लायबल को दे देगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ फिर जो वाइफ है उसके पेरेंट्स पे भी एक प्रोविजन लाइबिलिटी डाली है पर मेंटेनेंस के लिए, हक मेयर के लिए, और तीसरा प्रॉपर्टी तो ये भी है प्रॉपर्टी जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर फिर जो चौथी बात, इम्पॉर्टेंट बात है जो इस एक्ट बनाने में मुझे लगता है वो क्या है, उन्होंने कहा अगर ये लोग उसको मेंटेन नहीं करते, मेंटेन करने में विफल रहते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अपनी वो दिखाते हैं वी आर नॉट अनेबल टू मेंटेन, अभी कंफाइन करेंगे, आपने आज मेंटेनेंस पे ही कंफाइन करेंगे कि भाई वो मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या है, फिर वक्फ बोर्ड स्टेट का है जो उस पे लायबिलिटी डाली है कि वो रीजनेबल मेंटेनेंस है अकॉर्डिंग के किस स्टेटस के वुमेन है, कि मतलब उसको उसका देख के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने, स्टेट वक्फ बोर्ड की लायबिलिटी डाली है इस एक्ट में। ये जो स्पेशल एक्ट बनाया गया, ऐसे कह सकते हैं आप जी। लेकिन अभी क्वेश्चन जो आपने जो इस वक्त आया, तो एक बार ये डैनियल लतीफी के केस में ये एक्ट चैलेंज हुआ था कि वैलिड है कि नहीं, वैलिड है कि जाकिर नहीं कुछ उस वक्त ये थी, विमेन कहती थी कि ये एक कैमोफ्लेज किया गया है राइट 125 का, जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है, छीनने के लिए भाई आप इस एक्ट को उसको बहुत टेक्निकल बना दिया है। इसको टेक्निकल है, वक्फ बोर्ड पहले मैजिस्ट्रेट देखेगा, उसके बाद एप्लीकेशन लगेगी कि भाई वो ढूंढेगा बंदों को, ढूंढेगा डार्कनेस में कि यार किससे लेना है, पहले आगे आपको क्या है कुछ जो उसके लीगली है, प्रॉपर्टी का, अगर प्रॉपर्टी नहीं हो उसके बाद नहीं हो गई फिर आ जाएगा पेरेंट्स को ढूंढो, फिर पेरेंट्स पे आगे बूढ़े हैं या कुछ भी है उनको भी छोड़ दो। फिर जो मेन था वक्फ बोर्ड का, स्टेट वक्फ बोर्ड भी आपको पता है बुक को कैसे वर्क करता है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो इसमें क्या हुआ, ये डैनियल लतीफी के केस में 2001 में आई थिंक हुआ था, और ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की थी। अभी ये नई चीज अराइज हो रही है, और जो मामले डिफरेंट हाई कोर्ट्स के पास पेंडिंग है, तो हम उसको तेलंगाना में भी है, केरला में भी है, और भी हाई कोर्ट्स में ये मामले आए। तो ये जो दोबारा उन्होंने वही राग अपनाना शुरू कर दिया है। क्या अभी ये देखिए इंटरेस्टिंग मैं इसलिए ये आज मैंने ये टॉपिक चुना क्योंकि दिस इज समहाउ इन फेवर ऑफ मुस्लिम मेन, तो दे आर सेइंग कि दिस इज वैलिड। हाँ नहीं, वैलिड नहीं कह रहे, वैलिड तो हो गया है, इसी के अंदर आया। बस 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 आप बिल्कुल आया, एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा कि यार इस एक्ट के नीचे आप मांगे हमसे मेंटेनेंस मांग सकती है कौन, वुमेन, डिवोर्स्ड वुमेन, ना के 125 के नीचे। उन्होंने कहा ये एक्ट जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट जो है, अनडाइवोर्स एक्ट है, स्पेशल एक्ट, जो स्पेशल एक्ट है, ये एप्लीकेबल टू बस इस जो भी है वाइफ है, डाइवोर्स वाइफ है, मुस्लिम डाइवोर्स वाइफ, शी हैज टू अप्रोच अंडर दिस एक्ट। शी एक और साथ में ही cannot approach under 125 of Code of Criminal Procedure। तो ये तेलंगाना में एक आया जो अब्दुल सामद वाला केस है, जो आप उसकी वाइफ ने फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस क्लेम किया, 20,000 शायद जो 20,000 फैमिली कोर्ट ने दिया। तो वहां पे बहुत मुद्दे उठाए, ये वाले जो आप कह रहे हैं ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। ये भी आया कि भाई इसके लिए नीचे नहीं, ये सुपरसीड कर गया है 125 को, वही बात जो मैंने पहले रिपीट की जा रही है। तो ये बहुत मैटर है, और तेलंगाना हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। तो उन्होंने इंटरम मेंटेनेंस हस्बैंड को कहा 10,000 दे दो। अच्छा। लेकिन अब्दुल सामद नहीं माना ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फाइनल। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक किसके खिलाफ, तेलंगाना हाई कोर्ट इसमें पार्टी बना दी, सॉरी तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ तेलंगाना, वो भी होगी, वाइफ भी होगी, वरना तो पार्टी, इसके बायर्स उन्होंने चैलेंज कर दिए भाई ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझो एक इशू रेज कर दिया, तो उसको भी पार्टी बना के स्टेट को। तो अभी SLP सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
में पेंडिंग है, जिसमें अभी 19 फरवरी को रिसेंट 19 फरवरी को रिजर्व लिखी जजमेंट, उसके पहले 9 फरवरी को 12 फरवरी 12 फरवरी इन्हें पहले 9 फरवरी को ये गौरव अग्रवाल जी को बनाया गया एमकस क्यूरी कि आप थोड़ा असिस्ट करो कोर्ट को। और क्योंकि उन्होंने जो वो था कि भाई ये स्पेशल एक्ट है, तो वीमेन जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया 125 में किया है वो गलत है। अच्छा। और तो वीमेन कहाँ जाना चाहिए वाइफ को? इस एक्ट के नीचे जाना चाहिए जो 1986 का है और जो बनाया गया और जो इसलिए बनाया गया, इनका और भी कहना है, ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट थी शाह बानो वो इस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से सुपरसीड की गई, जबकि ऐसा अभी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जजमेंट नहीं कोई ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अभी ये मामला है ओपन है और इन्होंने जो अभी ये यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन हुई रेफरेंस से पहले जो बात हुई, जजेस जो थे डिवीजन बेंच था, उन्होंने कहा भाई देखो सुनो जी ऐसा मतलब उन्होंने टेंटेटिव और उसके बाद 125 में भी कहीं जो है स्पेसिफिकली मना नहीं किया, बिल्कुल आगे। हाँ बिल्कुल है, आपकी बड़ा अच्छा जो आपने रेज किया और इसमें हमें अगर ये एक्ट सुपरसीड करता एक, देखिए मैं इसको भी पढ़ूंगा बताऊंगा जो आपने दो बातें कहूंगा, अगर ऐसा होता तो 125 में अमेंडमेंट होती उसमें लिखा जाता बार किया जाता, स्पेसिफिकली बार किया जाता, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक्ट भी उधर ही है और वो भी अपनी जगह पे है। अभी ये जो जजमेंट है देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है। आज तो हम यही कह रहे हैं कि भाई ये हम थोड़ा सा इसको जो एक्सरसाइज हुई है, जब पिछली हिस्ट्री है, लीगल हिस्ट्री है, उसको हम डिलाइव अपान कर रहे हैं, उस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कानूनी। तो जो आपकी एक बात आ गई कि भाई 125 में अगर ये सुपरसीड करता तो 125 में अमेंडमेंट आनी चाहिए, उसको डोमिनेंस होना चाहिए था, उन्होंने लिखना चाहिए था कि भाई ये एक्ट बन चुका है तो इसलिए आप उधर सिर्फ मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन कैन नॉट अप्लाई, मतलब उसको कुछ भी है फॉर मेंटेनेंस या फॉर समथिंग अदर्स जो एक्ट में कवर करते हैं वहां जाओ। ठीक है, एक और आ जाओ आप। देखिए जो ये कह रहे थे जो वहां पे प्ली गई है अभी जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने हम इस पे कुछ भी एक्ट में जी नॉन ऑब्सनेट क्लॉजेस क्लॉजेस की बात कर रहे हैं ना, वो मैं थोड़ा सा मैं किसी को हम प्रेजुडिस नहीं कर रहे हैं, जस्ट अपना एक व्यू पॉइंट कर रहे हैं अभी, क्योंकि जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने देनी रिजर्व है, तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोरगोइंग provision of this act or any other law for the time in force where a magistrate is satisfied that a divorced woman has not remarried, पहले तो जो इस एक्ट में पहले तो रीमैरिज वाली नहीं है, and is not able to maintain herself after the इद्दत पीरियड, ये बियॉन्ड इद्दत वाला जाना है, ठीक है, कब तक जाना है, जब तक रीमैरिज नहीं हो जाती है। जो इसकी ही में डिस्क्रिप्शन इज विद द मैजिस्ट्रेट to make an order directing such of a relative as would be entitled to inherit her property on her death according to Muslim law to pay such reasonable and fair maintenance to her as he meant। जैसे हमने जवानी बात की, पहले उसके रिलेटिव को जो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी उस पर डाल दिया कि उसको ऑर्डर मैजिस्ट्रेट कहेगा। तो इसके बाद ये दूसरा आ गया कि अगर उसको वो नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स चिल्ड्रन, तो फिर ध्यान जी आ गया, प्रोवाइडेड दैट सच डाइवोर्स हैज चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन होंगे तो चिल्ड्रन पे लायबिलिटी है, मैजिस्ट्रेट ने ढूंढना है कि चिल्ड्रन को डायरेक्शन देनी है। एक आ गया जिससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, प्रॉपर्टी के रिलेटेड आ गया, दूसरा है चिल्ड्रन, तीसरा आ गया पेरेंट्स वाली बात भी है, एक और है वक्फ बोर्ड जो आप कह रहे थे, ये आगे और एक हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, दर्शक खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा complication नहीं है। Where divorced woman is unable to maintain herself and she has no relative as mentioned in subsection 1
कोई रिलेटिव नहीं है, और सच अदर एनी ऑफ देम हैव नॉट इनफ मींस टू पे मेंटेनेंस ordered by the magistrate or other relatives and not the means to pay the shares of their relatives whose shares have been ordered by the magistrate to be paid by such other relatives under the second proviso to subsection 1 कि अगर relatives नहीं है, children भी नहीं है, parents नहीं है, फिर किस पे लगा दिया? वक्फ बोर्ड. The magistrate may order direct the state वक्फ बोर्ड established under section 9. कहने की बात है कि इस एक्ट में भी कहीं बाहर नहीं किया गया. हाँ, वो आगे जो हाँ बिल्कुल सेक्शन थर्ड है इसमें. नहीं, ये आ गई ना पहले जो आपने कहा, ये नॉट स्टैंडिंग है. सेक्शन 4 एक सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप किया है इसमें, नॉट स्टैंडिंग कि किसी और लॉ में कुछ भी है, ये ऑप्शन है उसके इलायदा चल रहा है, ये ऑप्शन है, पैरेलल चल रहा है, और पैरेलल में ऑप्शन है. आप मतलब इसको एक अल्टरनेटिव दिया है. अल्टरनेटिव दिया है. क्या है अल्टरनेटिव दिया है? अल्टरनेटिव की बात करता है ये एक्ट. ये नहीं कहता है, नेगेटिव नहीं कहता, ये डिवार नहीं करता है, ये एक्ट डिवार नहीं कर रहा है. बट दे हैव टेकन द प्ली इन देयर. हाँ, वो देखिए वो वाला वही तो हम आज उसी को देखते हुए उसी पे तो हम बात कर रहे हैं. हम तो बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आ जाएगा. तो ये जो इसमें लिखा है नॉट स्टैंडिंग की फिर लिखा है जो जैसा कैसा भी लिखा गया है दूसरे एक्ट में, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे भी आ सकते, यहाँ पे भी मतलब एक अल्टरनेटिव रेमेडी दी है कि वो मेंटेनेंस जो यहाँ रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी आ गई, फिर चिल्ड्रन आ गए, पेरेंट्स आ गए, हक मेर का भी एक वो है. हाँ, जो आपने कहा एक इसमें ही केस में उन्होंने कहा कि भाई ये जो इशू हुआ, ये वो डावर में इसको डावर दे दिया ना, वहां से मेंटेन करे. उन्होंने कहा डावर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस. इट इज डिफरेंट. ना, मेंटेनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डावर. डावर क्या है? एक मुस्लिम मैरिज ए कॉन्ट्रैक्ट. यस, इट इज ए कंसिडरेशन. जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक उसमें कंसिडरेशन होती है. वो जो डावर मनी है वो आपको पता है वो प्रॉम्प्ट भी होता है, डेफर्ड भी होता है. उसको उस कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट. उसको कि आपने डावर दे दिया तो मेंटेनेंस नहीं देना है. मेंटेनेंस इंडिपेंडेंट राइट है, उसके सर्वाइवल के लिए है, उसको वैग्रेंसी से उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है. उसकी अपना उसको शेल्टर चाहिए, उसको अपने क्लोथ चाहिए, उसको रहना है. और आर्टिकल 21 है, वो डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, ह्यूमन लाइफ है, चाहे वो एक मेल की है, फीमेल की है, वाइफ की, कुछ की. और जो बात दूसरी है, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर उसमें डेफिनेशन में है वाइफ, डाइवोर्स्ड वाइफ मीन के रीमैरिज तक उसका, तो अगर हम मुस्लिम को इस एक्ट के नीचे रखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. सेक्शन 14 आर्टिकल 14 और क्योंकि अगर दूसरी डाइवोर्स वुमेन, हिंदू डाइवोर्स वुमेन को, if she is claiming under article 125, then why not the Muslim women can claim? Yes. तो उन्होंने ये because they are also having under Hindu Adoption Act, then they have under Hindu Marriage Act, then they have under अभी आपका ये भी आ गया है. तो वुमेन जे आपने तो 125 तक कन्फाइन रख रहे हो ना, हम डोमेस्टिक वायलेंस में जाते हैं. वही मैंने कहा ना, वो भी प्रोटेक्शन राइट उसको ऑर्डर मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट. वहां पे भी कोई सेकुलर प्रोविजन है. तो हमने तो 125 हम जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नीचे, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, राइट ऑफ रेजिडेंस है उसको जो शेयर कस्टडी ऑर्डर ले सकती है. तो इसलिए मुझे लगता है ये जो कंट्रोवर्सी रेज की है, जहाँ इस लेट्स वेट फॉर द जजमेंट, जस्ट वी वेलकम द जजमेंट. और ये जो हमने बात की, ऑल द कंट्रोवर्सीज विल रेस्ट अपॉन द जजमेंट. तो आज की जो ये हमारी डिस्कशन थी वो यही थी कि जो ये मुद्दा उठा है सुप्रीम कोर्ट में, इस जजमेंट को जो चैलेंज किया गया है अब्दुल समान वली तेलंगाना की, कि क्या जो ये इनका स्पेशल एक्ट है मुस्लिम मैरिज दिस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, whether this act is the होली सोली की एप्लीकेबल है.
क्या ये उसको डिबार करता है कि वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन कैन नॉट टेक, शी इज एंटाइटल्ड टू एंड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो इस पे हमने जो है बहुत अच्छी चर्चा की जज साहब के साथ। अब हम जो है इस बारे में दोबारा डिस्कशन करेंगे जैसे ही हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की आती है। ठीक है, तब तक के लिए सर दीजिए इजाजत। थैंक यू मैडम, थैंक यू।